हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 9 लेकर आए हैं। पार्ट 8 तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जाके घटना चक्र पूर्वावलोकन का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। ये हमारा RO ARO सीरीज का हिंदी चल रहा है। ठीक है, हमने साइंस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके हम प्रीवियस ईयर का कंप्लीट किए हैं। ठीक है, हमारा ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी को हम क्वेश्चन रहता है और मैप रहता है, उसके थ्रू करवाते हैं। मैप पे डिनोट करके हर चीज़ करवाते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा 60 क्वेश्चन चलता है ये डेली है। ठीक है, डेली। तो अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा 66 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन हम एक से दो ज़्यादा ही ले लेते हैं, क्योंकि मैं गिन के क्वेश्चन नहीं लाता। जितना भी आपको सिलेबस करवाना है, मेरा मकसद ये रहता है आपको इस महीने के अंत तक पूरी सिलेबस ख़त्म करना है। इसके अगले महीने में हम पूरा हर चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे 60 क्वेश्चन का। ठीक है, डेली चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब का बटन होगा, देख लीजिए को वहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सींग शब्द क्या है? सींग का तत्सम रूप बताइए। सींग का तत्सम रूप क्या है? तो सींग का आप पहले क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में देखेंगे तो इसको इसको काट देंगे। आप इसमें और इसमें कन्फ्यूज होंगे। कैसे? अब देखिए, इसमें इसमें कैसे कन्फ्यूज होंगे? आप सोचेंगे कैसे? इसका एक ट्रिक है। देखिए, सींग क्या होता है? सींग मतलब, सींग का जब नाम हम सुनते हैं तो हमें लगता है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर पाया जाता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। अब देखिए, इसमें एक सींग बनी है, दोनों हम लिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। किसमें एक सींग है? तो हमको दिख रहा है ना, इसमें डबल सींग है, एक ये। इसमें सिर्फ एक ही सींग है। ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपके पेपर में दिया ही रहेगा ये वर्ड। उसमें दूसरा सोचना थोड़ी है इसकी कौन सी ट्रिक थी। ये वर्ड तो आपके पेपर में दिया रहेगा। तो सींग को श्रिंग कहते हैं। तो ठीक है, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, श्रिंग, सींग का तत्सम रूप क्या होता है? श्रिंग। ठीक है, श्रिंग। सींग का तत्सम रूप श्रिंग होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन, नारियल का तत्सम रूप क्या है? देखिए, वीडियो पॉज करके बताइए क्या हो सकता है नारियल का तत्सम रूप। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है नारी केली, इसको आप गलत कर देंगे। नारी केला, ये भी गलत कर देंगे। नारी केल, नारी केल। अब कन्फ्यूज होंगे इसमें कौन दोनों हो सकता है। अब देखिए, लोक सेवा आयोग ने हमारे दोनों सही माना था। क्या? दोनों ही सही माना था कि चाहे आप नारी केल लिखिए, नारी केल लिखें, या आप नारी केल लिखें। ठीक है, तो और कोई आयोग हो सकता है ये वाला माने, ठीक है, या ये वाला माने। लेकिन लोक सेवा आयोग ने जब पेपर हुआ था तो ए या सी जो लगाया था, कोई ये गोला किया होगा, कोई इसको गोला किया होगा। तो जो दोनों किए होंगे उनका सही था, और जो ये किए होंगे उनका गलत था। तो आप दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है। नारी केल ऐसे भी लिखा जाता है, नारी केल ऐसे भी लिखा जाता है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, नारी केल। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ कुछ बताने लायक नहीं है ना, नहीं तो हम बताते। हम चारों ऑप्शन करवाते हैं। हुलास का तत्सम रूप क्या है? हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? देखिए, हुलास का तत्सम रूप तो क्या होगा? उल्लास का तत्सम रूप वीडियो पॉज करके बताइए। ये क्या लिख रहा हूँ मैं? उल्लास। तो उल्लास लिख रहा हूँ, जहाँ उल्लास होगा ऊ अदला लपे उल्लास है। ठीक, देखिए RO ARO में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ सभी क्वेश्चन RO ARO में या किसी एग्जाम में पूछे रहते हैं। ठीक है, तो ये उल्लास है। ठीक है, इसको उल्लास कहते हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, ये जो सब्सक्राइब का नीचे बटन दिया होगा वहाँ पे प्लीज़ उसी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ नहीं करना है, ना कोई पेड़, ना कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए बस। उल्लास, उल्लास का एक बार मैं लिख देता हूँ, उल्लास।
ठीक है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ अधज्जा वल। उज्ज्वल हमेशा आधा जा रहता है उज्ज्वल में, ठीक है। उज्ज्वल हमेशा आधा जा आजा। गिद्ध का तत्सम क्या होता है? जैसे गिद्ध लिखा गया है, इसका तत्सम बोल दीजिए, पूछ लिया तब इसका क्या होता है? गिद्ध का बहुत बार पूछा जाता है। ये लिखिए आपका, ये नीचे ये रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। तो गिद्ध में ये रहेगा, ये रहेगा, तो इसको गिद्ध कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन सा है? मतलब जो हम सब बोलते हैं, ना 1 2 3 4 ऐसे हम सब बोलते हैं ना, क्या ऐसे थोड़ी बोलते हैं? त्रीड़ी, मतलब मैं 3 का त्रीड़ी ही तत्सम होता है, त्रीड़ी थोड़ी बोलते हैं। तो ये आपका सही है। अब इसका अगर तद्भव बोले जाए, पूछे तद्भव कौन सा? टीडी में लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा टीडी मतलब तद्भव। अगर टीएस लिखा हूँ तो तत्सम, ठीक है, तो टीडी, ठीक है। नहीं तो मैं तत्सम तद्भव बार बार लिखता या ऐसे ही लिख देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो त्रीड़ी, तो याद रखिएगा तद्भव कौन सा है आपका? 3 है। 3 का आपको अगर तत्सम पूछे त्रीड़ लिखिएगा। क्या लिखेंगे? त्रीड़। ओ सॉरी, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक, ये वाला नहीं रहेगा, नहीं तो ये वाला नहीं, त्रीड़ी ये वाला रहता है, ठीक है, त्रीड़ी, ठीक है। तो त्रीड़ी इस पे ही रा रहता है, इस पे नहीं रहता। तो त्रीड़ी मैं एक बार फिर लिखता हूँ, त्रीड़ी, ये ऐसे लिखता है, त्रीड़ी, एक बार ऐसे लिखता है, फिर एक बार ऐसे लिखा, त्रीड़ी, कई बार लिख चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, त्रीड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया नग्न। नग्न का तद्भव क्या होगा? तो नग्न का तद्भव नंगा। भरमर का तद्भव क्या होगा? भौंरा, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, नंगा, भौरा, हाँ, 3 का त्रीड़ी। चलिए नहीं देखिए 5वां क्वेश्चन, हल्दी का। हल्दी का सबको पता ही होगा, हल्दी का तो हद्रिका नहीं होता, हरिद्रा, याद रखिएगा, हल्दी का हरिद्रा, ठीक है। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, मैं 2 बार लिखता हूँ ताकि आपको याद हो, हरिद्रा द्रा ऐसे लिखा जाता है, हरिद्रा। मक्खी का तत्सम रूप क्या है? मक्खी का, तो मक्खी लिखना समझ जाइए, ठीक है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। छापे बड़ी मंत्र छी का, जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे देखा करिए कैसे लिखा गया है, मच्छी का। एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, मच्छी का, इसको मच्छिका लिखा जाता है। क्या? मच्छिका लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, मक्खी का मच्छिका होता है, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अटारी, ये आपका तद्भव है, बहुत बार पूछा गया है। इसका क्या होता है? अट्टालिका, आधा टमटालिका, ये आपका तत्सम है, बहुत बार पूछा गया। अटारी का अट्टालिका। मच्छिका ऐसे लिखा, मक्खी, जो मक्खी नहीं घर में जाती घूमती वही होती है, उसको मच्छिका बोला जाता है, मच्छिका। अब देखिए तद्भव, वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा हो सकता है, इसमें कन्फ्यूज होंगे आप, ठीक है, लेकिन आज कन्फ्यूज आपका दूर कर देंगे। अब देखिए तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव जानते हैं कौन सा होगा आपका? कोयल ही तद्भव। कोयल हमको लगता है कि कोयल संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, लेकिन ये कोयल तद्भव है। इसका तत्सम जानते क्या? कोकिला होता है, तत्सम कोकिला, याद रखिएगा। इसका अगर कोयल का तत्सम पूछे, इसका तत्सम कोकिला होता है। क्या? कोकिला, ओ सॉरी कोकिल, ठीक है, कोकिल। कोकिला तो होता है जो कोयल की तरह, मतलब कोयल की तरह बोले, जैसे सरोजिनी नायडू को कोकिला बोला जाता था, ठीक है। तो वही जीएस में पढ़े तो वही याद आ रहा है, ठीक है। तो कोकिल, कोयल का कोकिल होता है, याद रखिएगा, कोयल का कोकिल। कंटक का तद्भव क्या होता है? कंटक का तद्भव, तो कंकट कांटा। अब देखिए मंत्र चंद्र बिंदी आ गया, मतलब क्या है आपका? यह है तद्भव। आश्चर्य क्या?
तो आश्चर्य का अचरज कहते नहीं, अचरज बहुत है, अचरज। तो आश्चर्य का अचरज बहुत है ना, तो आश्चर्य का अचर। उज्ज्वल अभी हम बताएं कैसे लिखा जाता है। अब देखिए इसका उजाला होता है, उजाला। अगर कहीं उजाला लिखा गया है तो जान लीजिए वो तत्सम है। उज्ज्वल, उज्ज्वल कैसे लिखा, उ अदज्जा अदज्जा वल, दोनों में आधा जा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों में आधा जा रहता है उज्ज्वल में। ठीक है, तो एक बार कोयल का कोकिल, आश्चर्य का अचरज, कंटक का कांटा, कंटक का कांटा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, अट्टालिका। अभी हम पढ़ा है अट्टालिका को क्या बोला जाता है, अटारी। ठीक है, अट्टालिका को अटारी बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अट्टालिका को अटाली बोला जाता है। हुलास का भी हम क्या बताएं, उल्लास। अगर हुलास कहीं दिया गया है ठीक है, तो आपका इसका तत्सम क्या होगा, उल्लास होगा। ठीक है, गृध कैसे लिखा जाता है, गृध्र, गृध ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और क्या होता है, एक कैवर्त, कैवर्त। अब देखिए कैवर्त ऊपर मंत्रा मतलब ये तत्सम। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा केवट। ठीक है, केवट होगा। अभी हम सिंग्र कैसे लिखें, श्रृंग्र। तो सींग को होता है, तो सींग का अगर आपसे पूछा जाए तत्सम क्या होता है, श्रृंग होता है। याद रखिए ये बिंदी होता है। ठीक है, श्रृंग होता है। और हम क्या पढ़े हैं अभी, हरिद्रा पढ़े हैं, हरिद्रा। हरिद्रा किसका होता है, हल्दी होता है, हल्दी। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, नारियल। तो नारियल का नारी केल। ठीक है, नारियल को नारी केल। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, करपर। करपर का तद्भव रूप। ठीक है, तो ये आपका आप सॉरी, इसमें आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये गलत ही दिया गया है। करफर नहीं होता, कर्पूर होता है, कर्पूर। अब देखिए अगर कपूर में आप कंफ्यूज होते होंगे, कपूर करपर कैसे हो, 2 बार कपूर लिख लीजिए। ठीक है, एक बार ये लिख लीजिए, एक बार ये लिख लीजिए। ठीक है, अब जानते हैं कि तत्सम में हमेशा ऊपर रहता है या नीचे ऐसे लगा दिया जाता है या ऐसे लगा दिया जाता है, तो एक में ऊपर लगा दीजिए। जो जिसमें ये लगाएंगे वो तत्सम बन जाएगा, जिसमें ये नहीं लगाएंगे वो तद्भव बन जाएगा। बस ऐसे ही आपको करिए। तो देखिए कपूर यहाँ भी है, कपूर यहाँ भी, लेकिन यहाँ लिखा गया है तो मतलब ये तत्सम है, तद्भव पूछा है तो ये कपूर। कपड़ा का क्या होता है, तो कपड़ा का याद रखिएगा तत्सम क्या होता है, कपड़ा का करपट। ठीक है, कपूर कपड़ा का करपट होता है। ठीक है, खप्पर का क्या होता है, खप्पर। ठीक है, तो खप्पर का क्या होता है, खरपर। तो इसका अगर तत्सम देखा जाए तो खरपर। ठीक है, इसको खपड़ा भी बोलते हैं, याद रखिएगा खपड़ा, खपड़ा। तो अगर खपड़ा कहे या खप्पर कहे तो वो एक ही है, खपड़ा मतलब तद्भव है ये, तद्भव। ठीक है, ये खरपर आपका तत्सम है, खप्पर भी आपका तद्भव है। करकट का देखिए, करकट का क्या होता है, तद्भव केकड़ा, केकड़ा। ठीक है, तो करकट का केकड़ा होता है। और कपूर का तो ये तो लिखा ही गया है आपका कर्पूर, कर्पूर। तो कपड़ा का करपट। तो एक बार फिर मैं फिर आपसे रिवीजन करवाता हूँ। करपट किसका है, कपड़ा का। ठीक है, तो ये तद्भव। ठीक है, तद्भव बन रहा है कपड़ा करपट का, खप्पर खरपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है, करपट। तो अभी हम बताए हैं करपट। तो जैसे कैसे याद करेंगे, करपट कैसे याद करेंगे, जैसे कपट मतलब कर कुछ पट, पट यहाँ लिखा गया है, कहते नहीं कुछ शरीर पे आप पट डाल लीजिए, पट मतलब वो मतलब पट मतलब कुछ वस्त्र, तो पट लिखा गया है। तो अगर क लिख दिया तो क पे अगर ये तो कपट हो गया, इस पे ये अगर ये लगा दिया तो करपट हो गया। तो कप जैसे ऐसे याद रख लीजिए, का पाट कपट। तो कपड़ा ही वो मुंह में बांध के सब कपट वपट करते हैं, तो कपट अगर ऊपर लगा देंगे करपट।
करपट माने कपड़ा। ठीक है, तो अगर करपट, पट मतलब कप वस्त्र, ये इंग्लिश संस्कृत वाला वस्त्र, उसका हिंदी वाला वस्त्र कपड़ा। बस कुछ भी आप कैसे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करपट, ये देखिए करपट कहाँ पे, आरो यारो 2021 में भी आया, 16 में भी आया है, 15 में। तो इस बार आपका हिंदी जो है इतना मैं सही कर दूंगा तो आप जब वहाँ बैठेंगे तो मेरी एक एक बात आपको याद आएगी कि सर ऐसे बता रहे थे कि आप सींग वाला ऐसे था तो ऐसे कर देंगे, एक ही सींग, ये मतलब एक ही सींग, ये याद आएगा आपको बिलीव में। वहाँ जब बैठेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर किस्मत सही रहेगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, रिपीट हो रहा है देखिए, तो हर चीज़ याद आएगा। वहाँ करेंगे तो हम सोचेंगे हाँ कुछ पढ़े थे। ठीक है, तो करपट का कपड़ा, कपट मत करिए कपड़ा पहन के। ठीक है, कपट लिख दीजिए। जब संस्कृत वाला कपड़ा लेना है, साधु संत वाला, साधु संत संस्कृत बोलते हैं ना, तो करपट कपड़ा। बस हाँ, मेरे में थोड़ा सा वो समय लगता है वीडियो में, लेकिन हम याद करवा देते हैं। अब देखिए कपूर लिख दीजिए, इसके बाद कपूर लिख दीजिए। अब एक संस्कृत में ले जाना हवन पूजन सामग्री, तो इसको हवन पूजन सामग्री कर दीजिए। ठीक है, तो ये कर्पूर, ये कर्पूर। ठीक है, तो ये होता है संस्कृत वाला, ये वाला हिंदी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, मतलब कौन तत्सम, जो इसमें ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये और ये भी तत्सम। दधि, दधि का क्या होता है, दही होता है, तद्भव। तो दधि का दही होता है, तद्भव। ठीक है, अब भात का क्या होता है, भात को तत्सम में क्या कहते हैं, तत्सम में। ठीक है, तत्सम में भक्त कहते हैं। ठीक है, तो इसको भक्त कहते हैं, भात को भक्त। ठीक है, याद रखिएगा भक्त। ज्ञान क्षेत्र, ये मत सोचिएगा कि मत्स्य का मृग होता है, ये नहीं, मतलब ये तत्सम, ये भी है, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम है, मृग भी तत्सम है। ज्ञान आपका तत्सम होता है, क्षेत्र का खेत होता है, नहीं खेत जहाँ खाया जाता है वो तद्भव होता है। मत्स्य का मृग, कर्म का विद्या, मतलब कर्म का विद्या नहीं होता, कर्म भी एक तत्सम है, विद्या भी, मत्स्य भी एक तत्सम है, मृग भी एक तत्सम। मत्स्य का मछली, मृग हिरण। ठीक है, ये होता है। आई होप आपको समझ। कर्म का काम कहते हैं ना, काम कर लो, कोई कोई कर्म कर लो, काम कर लो। युग तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए कौन तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ये कहाँ पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था, ये स्टाफ नर्स में पूछा गया है। तो कौन तत्सम की दृष्टि से मतलब ये कह रहा है कि ये मत सोचिएगा राजपुत्र का सूकर होता, कपाट का एकादश होता, नहीं, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, तृण भी तत्सम है, दंड भी तत्सम है, राजपुत्र भी, सूकर भी, ये सब तत्सम है। तो इसका अब देखिए परख का क्या, परख हम कहाँ पढ़ते हैं, परख परीक्षा पढ़ते हैं। तो इसका अगर तत्सम देखेंगे तो परीक्षा होता है। ये आपका यहाँ तद्भव दिया है और सब में तत्सम तत्सम दिया था, ये भी तत्सम था, ये भी तत्सम था, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, लेकिन ये क्या दिया था, तद्भव दिया था। परखा जान लीजिए जहाँ आ जाए वो तो तद्भव ही है। तो ये परीक्षा, तो हो सकता है इस तरफ से कंफ्यूज कर दें। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। चूरन का ये तो आप कर ही देंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए चमड़ा का क्या होता है, चर्म का, तो इसका अगर तद्भव देखा जाए तो चमड़ा होता है। ये आप टीडी समझ रहे हैं ना, तो अब मतलब मैं ये लाइन खींच रहा हूँ कुछ बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, तद्भव बनाने के लिए। टीडी चमड़ा, चर्म का चमड़ा। ठीक है, और चक्षु को आँख, तो टीडी इसका क्या होगा, आँख। और देखिए चूरन का चूड़ होता है। ठीक है, और देखिए एक जब वहाँ वस्त्र, वत्स दिया था, वस्त्र नहीं बताए, वत्स, वत्स का ये आपका
तत्सम होगा, और इसका बालक, ठीक है। तो बालक तद्भव, ये वत्स आपका तत्सम होगा, ठीक है। याद रखिएगा वत्स तत्सम होता है, पूछा गया है वत्स क्या होता है, तत्सम होता है, तत्सम नहीं है, तद्भव एक है। बताइए कौन सा तद्भव है। अब देखिए इसमें सिंपल ही है, रात्र, तो रात को तत्सम अगर बनाना है तो रात्रि बोला जाता है, रात्रि, ठीक है। तो अगर रात को, रात का तत्सम बनाना है तो रात्रि ही बोलेंगे ना, तो रात्रि हो गई है वत्स, जैसे मैं संस्कृत वाला कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, रात्रि हो गई है बस, अब मत पढ़ो सोने जाओ, तो वत्स भी तत्सम, रात्रि भी तत्सम, तो मैं रात्रि हो गई है वत्स सोने जाओ। अब अगर मैं तद्भव बोलता हूँ, रात हो गई है बच्चा सोने जाओ, तो बच्चा भी तद्भव, और रात भी तद्भव, तो रात्रि ऐसे होता। अब देखिए दिनेश, ये सब पर्यायवाची हैं। इंदु किसका पर्याय है, चंद्रमा का, यह है चंद्रमा का। मनोज किसके पर्यायवाची हैं, कामदेव, ठीक है। जब आप पर्यायवाची वाला टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे हम एक इमेज लाएंगे, ठीक है। उस इमेज से हम पूरा याद करवा देंगे, ठीक है, इमेज से। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, हम आपको पूरी हिंदी सही तैयार करवा देंगे। मतलब आपका इस बार 58 कहीं नहीं गया है, अगर अच्छे से मेरे साथ पढ़े रहिए बस। दिनेश, दिनेश का, तो दिनेश का पर्यायवाची सूर्य होता है, दिनेश, भानु, भास्कर, ये सब, ठीक है। तिक्त, तिक्त लिखा गया, दिख अगर नहीं रहा होगा तो देख लीजिए, तिक्त लिखा गया, मैं पढ़ते रहा हूँ, तिक्त शब्द का तद्भव रूप है। अब बताइए आप किस में आप कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे, इसमें कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, इस चैनल पे आए हैं तो मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा आपका, जितना भी कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है। तो तिक्त, तिक्त का, अब देखिए तद्भव पूछ रहा है, तद्भव जब पूछ रहा है तो उसमें क्या आएगा, ये, ठीक है। तो ठीक है, अगर छा रहता है तो वो खा में हो जाता है ना, खा में, लेकिन यहाँ तिक्त में तो आपको छा दिख रहा है नहीं, तो कहाँ से यहाँ खा लाएंगे, खा लाएंगे नहीं, तो सिर्फ आपको क्या लेना है, तिक्त का तीता होता है। अब देखिए इसमें कैसे दिखता है, अब इसका तीखा होता है ना, अब इसका हम तत्सम बनाते हैं, इसका तत्सम क्या होता है, तीछड़, तीछड़। अब देखिए छा आ रहा है, छा बन गया खा में, तो ऐसे याद रख लीजिए, तिक्त का तीता होता है, और छा इसमें आ रहा है तो इसका तीखा होगा, ठीक है। तो तीछड़ का तीखा होता है, ठीक है, याद रखिएगा इतना, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कीजिए, तद्भव शब्द को निर्दिष्ट कीजिए, मतलब बताइए कौन सा आपका तद्भव है, तो आपको पता ही चल रहा होगा, ठीक है। तो कूप को क्या बोला जाता है तद्भव में, कुआं, तो कुआं में चंद्र बिंदी आ गया था, ऐसे ही ये तद्भव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है तद्भव, ठीक है, तो ये आधा, ठीक है। तो आधा का अगर तत्सम देखा जाए तो क्या होता है, अर्ध, ठीक है। तो आधा का अर्ध, ठीक है। करपट लिखा गया है तो करपट का कपड़ा, ऐसे मैं बीच बीच में लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। आधा का अर्ध होता है, कूप का कुआं, ये सब होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम शब्द है। आप देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, क्या कंफ्यूज होंगे, आप सोचेंगे क्लिष्ट आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है। और ये कठोर और मजबूत ये तद्भव है, ये आप तद्भव सोचेंगे, लेकिन देखिए इस पर विवाद हुआ था, तो ये माननीय हाई कोर्ट गया था, तो माननीय जब उच्च न्यायालय गया था तो वहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय ने जानते हैं क्या आंसर दिया था, तत्सम शब्द में ये बताया था कठोर भी होगा कठिन भी होगा, ठीक है। तो कठोर और कठिन, और देखिए और जो भारत सरकार का शब्दकोश है उसको, उसमें भी कठोर कठिन को तत्सम माना गया है। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि कठोर या कठिन क्या है, तो कठोर
कठिन, तो यह तत्सम ही कठोर कठिन होते हैं ना। तो कठोर और कठिन ये दोनों क्या होते हैं, तत्सम। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार फिर लिख दिया हूँ, कठोर कठिन ये क्या है, ये दोनों तत्सम है। याद रखिएगा, कठोर कठिन माननीय उच्च न्यायालय ने बताया है कि ये दोनों आपका सही होगा। तो लोक सेवा आयोग ने भी माना फिर यही, कठोर जिसने कठोर लगाया था, गोला किया था, या कठिन लगाया था। ठीक है, कठोर और कठिन जिसने लगाया था उनका सही हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लिष्ट मत लगाइए, होता तो क्लिष्ट ही वैसे देखा जाए तो, लेकिन कठोर और कठिन होगा। अभी इसका मैं एक ये इसी क्वेश्चन का एक पूरा डिटेल में लाया हूँ, वहाँ दिखा दूंगा। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा, ढीठ, तो ढीठ का दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ढीठ का दृष्टि होता है, ये आपका तत्सम है। ठीक है, ढीठ का दृष्टि कैसे लिखा जाता है, दृष्ट, तो ढीठ का दृष्टि होता है। रात्रि का क्या होता है, रात का तत्सम रात्रि। ठीक है, रात का तत्सम रात्रि। ठीक है, याद रखिएगा। और ये तिक्त का अभी हम पढ़े हैं, ती अदक का तिक्त, तो तीता, ये ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, तो तिक्त तीता। तो धृष्ट, ध्री अदसाट है, तो दृष्टि होता है, दृष्ट। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ढीठ का तत्सम रूप क्या है, ढीठ का तत्सम रूप क्या है। तो अभी यही वाला क्वेश्चन था क्या, ढीठ का तत्सम रूप क्या था। 13 में आया है और ये 14 में आया है। देखिए, अभी कहेंगे रिपीट नहीं होता, यूपी आर ओ 2013 में आया है। अब देखिए, यूपी आर ओ 2014 में आया है, तो कहाँ रिपीट नहीं होता। तो इसका क्या होगा, ये देखिए वही अभी क्वेश्चन है, दृष्ट, तो क्या होता है, दृ अदसट, तो दृष्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तत्सम लिखा गया, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ लिखा गया है व्याघ्र, यहाँ शेर लिखा गया है, यहाँ बब्बर शेर लिखा गया है, यहाँ बाघ लिखा गया है। तो संस्कृत वाला कौन है, तो देखिए ये लग गया है ना, जब ये लग जाए तो कुछ भी आँख मूंद के ये ऊपर लग जाए, ये लग जाए, ये लग जाए, तो वो सब 99% यही होता है, तत्सम। तद्भव शब्द बताइए तद्भव शब्द कौन होगा। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, मनई थोड़ी बोलते हैं, कभी मनई नहीं बोलते हैं। तो जैसे जैसे वैसे होता है, कभी कभी कुछ एरिया में मनई बोल दिया जाता है, मनई होता है क्या आपका तद्भव, मतलब ठेठ भाषा एकदम। ठीक है, तो मनई आपका, इसका क्या होगा, मानव, तो तत्सम मानव होता है। ठीक है, चलिए देखिए, बैटरी लो हो गई, तब भी आपका हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मनुष्य, तो मनुष्य का अगर तद्भव बोला जाता क्या, मानुष होता है। ठीक है, तो मनुष्य का तद्भव होता है, तो मनई को मानव बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। दीठ का तत्सम शब्द बताइए, दीठ का, तो दीठ का तत्सम क्या हुआ, दृष्टि। ठीक है, तो दृष्टि IAS बहुत नाम सुने होंगे, दृष्टि IAS ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, दृष्टि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, दृष्टि कैसे लिखा जाता है, दृष्टि, दृश्य आधसा खट्टी सा टी। ठीक है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी जब बैनर वैनर कहीं लगा रहे तो उसको भी देखा करिए, तो आपकी हिंदी मजबूत हो जाएगी वर्तनी कि क्या कैसे चीज़ लिखा गया है। ठीक है, दृष्टि। मधुरी का तत्सम बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, 24 नंबर का क्वेश्चन, मधुरी। तो मधुरी का है मुद्रिका। ठीक है, याद रखिएगा, मधुरी को मुद्रिका बोला जाता है, मुद्रिका। मधुरी को माप छोटा उक मंत्रा, दा लिख लीजिए, ये लिखिए का,
इसको मुद्रिका बोला जाता है। मधुरी को मुद्रिका, क्या बोला, मुद्रिका। चर में हम बताए थे, चर में एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, चमड़ा। परीक्षा तत्सम एक तद्भव है, ये तत्सम है भैया ना। और ये देखिए परीक्षा, तो ये परीक्षा क्या है, परख, सॉरी परख होता है, परीक्षा नहीं, परख होता है। तो परख, परख क्या है, किसी का तद्भव रूप है। ठीक है, मैं कई बार बताता हूँ ताकि आपको रट जाए। ठीक है, और मैं भी सोचता हूँ वीडियो जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन वीडियो जल्दी पूरा करने से करेंगे, जब याद ही नहीं होगा तो हम मतलब आप मेरे यहाँ मतलब यहाँ पे भी आपके आके टाइम ही, आप जैसे हर जगह जाते हैं वो टाइम ही लॉस हुआ। जैसे आपको जब नहीं, मैं पढ़ा दिया, आपको कुछ नहीं आया समझ में, तो क्या आप मुझे टाइम दिया, आपका टाइम बेकार हुआ। मेरा तो काम ही है बनाना, मैं बना ही दूंगा, लेकिन आपको जब नहीं आएगा समझ में तो जान लीजिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन अच्छा समझ में आए। तो मुद्रिका। 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम। यही जो पेज नंबर होता है यही हमारा होता है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग जो नए होंगे बच्चे उनको प्रॉब्लम हो। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, तो जो बहुत कठिन उठिन लिखा गया होगा वही होगा। तो कौन सा कठिन है? ये लिखा गया शुरू शुआ, बहुत बार ये वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है। तो कैसे लिख दिया, सब छोटा मंत्र, ये शुरू सा, तो सुर सा ऐसे लिखा जाता है। फिर से लिख देता हूँ, सा पे छोटा मंत्र सु, सुर सा, सुरसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया सुन्नर। कभी कभी कुछ लोग कहते होंगे बहुत सुन्नर है वो, सुन्नर ना मतलब दादी वादी, बहुत अभी दादी वादी के पास जाएंगे वो बोलती हैं बहुत सुन्नर है, मतलब वो मतलब कोई भी हो आप, तो बहुत सुन्नर है। तो सुन्नर क्या है, तो सुन्नर मतलब बहुत सुंदर है। हम सब क्या बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं, और दादी बाबा कहते हैं सुन्नर है। अब देखिए अपजस, तो ये सुन्नर आपका तद्भव था, ये तत्सम है। अपजस, आप सोचेंगे अपजस क्या है, अपजस सोचेंगे ये हो सकता है तद्भव, नहीं ये तत्सम हो नहीं, ये तद्भव आपका। तो आप अगर सोच रहे होंगे ये तत्सम है, नहीं तद्भव है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इसका होता है अपयस, छोटा अपयस, इसका अपयस होता है। ठीक है, अक्षर, तो अक्षर ये होता है, अक्षर ये, तो ये अक्षर ये वाला तत्सम है, याद रखिएगा ये तत्सम है, ये आपका तद्भव है। आधा चार तद्भव है, अक्षर ये तत्सम है। अपजस तद्भव है, ये अपयस, अपयस यस मतलब जिसका यस होगा वो तो संस्कृत बोलेगा ही, तो ऐसे याद रखिएगा जिसका यस होगा वही संस्कृत बोलेगा। तो अपयस ये तत्सम, यस तत्सम बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ तत्सम, तद्भव, तो ये तत्सम है। तो ये आपका ठीक, ये तत्सम है और ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है, सुंदर को सुंदर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताइए कौन सा शब्द है आपका, ये वाला। तो ये कौन सा था, विस्मय, विस्मय आपका तत्सम है। ठीक है, तो विस्मय का अर्थ क्या होता है, आपका आश्चर्य होता है। ठीक है, तो विस्मय का मतलब जो बहुत आश्चर्य, तो इसका क्या है, ये तत्सम है, याद रखिएगा विस्मय तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, नहीं दिख रहा होगा तत्सम, बताइए कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखिए इसमें कौन सा तत्सम, ये लिखा क्या गया वो लिख देता हूँ, वरिष्ठ लिखा गया। ठीक, ये क्या लिखा गया, उष्मा। ठीक है, ये लिखा गया अंगूठा, ये लिखा गया मुमुक्षु। देखिए कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, तो तत्सम कौन सा है आपका, यहाँ सब मैंने हाँ लगाया था, तो यहाँ पे ये है
मुमुक्षु आपका तत्सम है। कैसे याद करेंगे, देखिए मुमुक्षु की वर्तनी पहले देख लीजिए, बहुत बार वर्तनी में पूछ लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ भगवान है, तो भगवान यहाँ खड़े हैं, यहाँ मोक्ष दे रहे हैं सबको, मुमुक्षु यहीं खड़ा है, ममच्छ यहीं खड़ा है, तो वो कह रहा है हम भी भगवान के पास जाएंगे, हम भी भगवान के पास जाएंगे, हम भी भगवान के पास जाएंगे, क्या करने, मोक्ष प्राप्त करने। तो ये इधर ही रहेगा, इधर ही भगवान, इनको भगवान कभी पीछे रहेंगे नहीं, आगे ही रहते हैं। तो ये भी मुमुक्षु। तो माप छोटोग मंत्र, माप छोटोग मंत्र, छावे बड़ छोटोग मंत्र, ऐसे बता देंगे कि आपको वहाँ पूरा याद रहेगा। क्योंकि इसमें पहले पहले मैं भी कंफ्यूज हो रहता था, ऐसे दिया रहता था मु छू। अब देखिए ये गलत है, क्योंकि भगवान यहाँ है तो सभी यहाँ जाना पसंद करेंगे, पीछे कौन जाना पसंद करेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मुमुक्षु ये आपका तत्सम है। चलिए ये देखिए, गधा का तत्सम रूप क्या है, गधा का तत्सम रूप क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो क्या है, बहुत बार सुने होंगे, गर्दभ, गर्दभ, ये तत्सम है। ठीक है, गर्दभ गधा का। ठीक है, तो याद रखिए गधा का तत्सम गर्दभ। प्रिय का तद्भव रूप, प्रिय, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ये दोनों ऐसे काट दीजिए। 50-50 बचा, 50-50 में गलत होने का चांस कम रहता है। तो अगर आप ये यहाँ भी लगा है, ये भी यहाँ भी लगा है, तो गलत, मतलब आप दोनों काट दिए, तो यही बचा, यही बचा। प्रिय पिया होता है कि प्यार होता है, तो कोई प्रिय जब होता है तो मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब वो, मतलब प्रिय जब होता है तो पिया होता है, याद रखिएगा, पिया। ठीक है, याद रखिएगा, पिया। तो प्रिय कौन होता है, पिया होता है, प्रिय। ठीक है, सब प्रिय नहीं होते, सिर्फ पिया ही प्रिय होता है, याद रखिएगा, प्रिय पिया। ठीक है, ये कभी कंफ्यूज हो तो प्रिय कौन होता है, पिया। ठीक है, तो प्रिय लिखा भी कैसे जाता है, ऐसे। 30 नंबर देखिए, तत्सम नहीं है, तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है, बताइए। तो आपका कुसुम भी तत्सम है, वंश भी तत्सम है, भूसिका भी तत्सम है, नेह आपका तद्भव है। याद रखिएगा, नेह आपका तद्भव है। ठीक है, तद्भव नेह है। तो नेह का तत्सम पूछ लेगा, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम। तो नेह का तत्सम क्या हो जाएगा, स्नेह। ठीक है, तो नेह का तत्सम स्नेह। दीठ का, दीठ का तत्सम क्या हो जाएगा, तो संस्कृत IAS वाले अपना नाम तत्सम में लिखे हैं। ठीक है, तो दृष्टि, दीठ का दृष्टि हो जाता है। ठीक है, मुमुक्षु कैसे लिखा जाता है, माप छोटोग मुद्रा मु छू। ठीक है, मुमुक्षु ऐसे लिखा जाता है। व्याघ्र क्या है, व्याघ्र आपका तत्सम है। ठीक है, तिक्त का तीता होता है, तीक्ष्ण का, तीक्ष्ण अगर लिखा गया है, तीक्ष्ण तीखा होता है। ठीक है, मतलब, और कठिन क्या है, कठिन आपका तत्सम है। ठीक है, कठोर क्या है, तत्सम है। तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द बताइए कौन सा है। खा आ गया, तो जब खा आ गया तो यही आपका तद्भव है। ठीक है, पृष्ठ का तत्सम, ये मतलब तद्भव क्या होगा, ये सब तत्सम है ना, तो ये तो आपका तद्भव हो गया। तो पृष्ठ, ये खा लिखा गया ना, तो पच्छ होता है, खा को छा में कन्वर्ट हो जाता है तत्सम में। लज्जा का तद्भव क्या होगा, ये तत्सम बना है, ये तद्भव बना है, तो लाज। ठीक है, पृष्ठ का पीठ होता है। शिला का क्या, ठीक, शिला कोई शब्द नहीं। ठीक है, शिला मतलब वो पत्थर। ठीक है, तो इसका अगर शिला देखा जाए तो पत्थर लिख सकते हैं आप। ठीक है, पत्थर। तो पृष्ठ का पीठ, लाज्जा का लाज, शिला का पत्थर।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा आपका तद्भव है? तो ये आपका निडर। तो निडर तो ये इसका क्या होता है? निर्भय। तो अगर तत्सम बनाना है तो ऊपर चढ़ा दीजिए, हो गया। ऊपर जहाँ चढ़ जाता है वो तत्सम हो जाता है, जो ऊपर चढ़ जाता है वो संस्कृत मतलब महान हो जाता है। तो निर्भय, ठीक है। तो निर्भय का निर्भय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्ष का तद्भव रूप क्या है? तो पक्ष अभी वहाँ बचा है। पक्ष को ये दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूँ, पंख होता है, पंख। तो पक्ष का पंख होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पक्ष को पंख कहते हैं। अब देखिए यहाँ पंछी लिखा गया है, तो पंछी का तो ये क्या है? अब ये तद्भव पूछा था तो यही तद्भव था, तो ये सब तस्म हो गए, तो ये पक्षी, ठीक है। तो तद्भव पक्षी, याद रखिएगा, तद्भव पक्षी है। पंछी का तत्सम रूप, ठीक है। ये सॉरी, ये भी आप ये पंछी क्या है? आपका तद्भव, याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो, लिख देता हूँ। पंछी अगर लिखा गया है, एक मिनट, पंछी, ठीक है, ऐसे लिखा गया पंछी, तो इसका क्या है? पक्षी। पक्षी क्या है? ये सॉरी, ये मैं यहाँ गलत लिखा था, ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा था, ये तत्सम बनेगा, ठीक है। तो पक्षी, तो पक्षी आपका तत्सम है, याद रखिएगा, पक्षी तत्सम है, पंछी तद्भव है, ठीक है। तो पक्षी, इसमें पक्ष का तद्भव पूछा था, तो पक्ष का पंख होता है, पक्ष का तद्भव पंख, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ भी गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ लिखा गया है पंख, पंख, ये तो पक्ष का अगर देखा जाए तद्भव तो पंख होता है, तो ये तो एकदम सही हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष लिखा गया है तो अगर तद्भव पूछे तो पंख, याद रखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, पक्ष लिखा गया, अब इसका तद्भव अगर पूछे तो पंख होता है, ठीक है। तो पक्ष का पंख होता है, और पंछी का तत्सम पूछे तो पंछी क्या है? आपका तद्भव है। अगर पक्षी का तत्सम पूछे तो पक्षी होता है, ठीक है। तो ये आपका तत्सम है, तो पंछी आपका तद्भव है, इसका तत्सम पंछी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा, पूरा कन्फ्यूज ही हो गया था, ठीक है। तो इसमें मैं ये सोच रहा था, दिमाग में था कि कौन तद्भव एक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताइए। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, सप्तशती, यही आपका तत्सम है, ठीक है। अब इसका तद्भव क्या होगा? तद्भव बताइए, इसका तद्भव क्या होता है? तो सतसई, सप्तशती का सतसई, इसका तद्भव होगा। मोती को तद्भव क्या होगा? वो तत्सम, तो मोती तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? मौक्तिक, अगले वीडियो में हमने बताया है, ठीक है, मौक्तिक, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे प्लेलिस्ट में ये इसका 8th पार्ट अपलोड है, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। शक्कर का क्या होगा? शर्करा, तो शर्करा, तो शर्करा क्या है? ऊपर चढ़ गया तो मतलब तत्सम है, ठीक है। होलिका, होलिका, तो तत्सम क्या हो जाएगा? होलिका, याद रखिएगा, होलिका, होलिका, शक्कर का शर्करा, सप्तशती का सप्तशती, मोती का मौक्तिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर का। इसमें देखना पड़ता है कौन सा हो सकता है, दोनों कभी कभी सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताए थे कोयल को आप तद्भव मानेंगे, ठीक है। देखिए वहाँ वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप कितने आराम से कर दे रहे हैं। व्याघ्र, तत्सम, रा लगा है, रा लगा है, क्षीर, तो ये सब आपका तद्भव तत्सम होंगे, लेकिन कोयल आपका, अब पक्षी, पक्षी ऐसे लगा ना, पक्षी, तो ये वाला जब छा जाए तो ये तत्सम होता है, ये वाला जब रहे तो वो तद्भव होता है 90% केस में, ठीक है। तो इसीलिए जो अभी उस जिसमें कन्फ्यूज हुए थे वही वाला सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ कोयल है, तो कोयल का तत्सम क्या होगा? तत्सम कोकिल, को
किल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कुछ और था, हाँ पूरा ये देख ले लीजिए। कौन सा एक तद्भव है, तो ये कोयल। तो भरमर का क्या होता है, तो भरमर का भौरा होता है, भौरा। क्षीर का क्या होता है, खीर होता है। तद्भव है सब, खीर, भौरा, तद्भव। टीडी, टीडी। व्याघ्र का तद्भव क्या होता है, बाघ होता है। ठीक है, टीडी। तो व्याघ्र का तद्भव बाघ होता है। नया का तत्सम रूप बताइए। नया का, अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, नया किसको कहते हैं। तो नया का तद्भव रूप में नव्य होता है, याद रखिएगा, नया का नव्य होता है। और ये नूतन, नवीन, ये सब पर्यायवाची हैं नया के। ठीक है, तो नव्य आपका नव्य। ठीक है, नव्य, नया। ये देखिए, इसको बताइए कौन सा आपका सही है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है, ये पिष्ट। ठीक है, ये नीचे लगा है तो ये तो तत्सम हो गया। पिष्ट का पन्ना, तो सही है, यही आपका सही है। पर्यक का देखिए, पर्यक को परख नहीं बोलते हैं, परीक्षा को परख बोलते हैं। तो परीक्षा लिखा गया ना, इसको परख बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, पर्यक को पलंग, हरिद्रा को हल्दी, हल्दी इसका तद्भव होता है। ठीक है, हरिद्रा तत्सम है, ये हल्दी तद्भव है। चुल्ली, तो चुल्ली, चुल्ली नहीं होता, चुल्ली होता है, चू अदला ली, चुल्ली। चुल्ली को चूल्हा बुलाते हैं, चुल्ली को चूल्हा, चूल्हा सही लिखा है, चुल्ली नहीं, चुल्ली गलत। फिर से लिख देता हूँ, चू अदला ली, तो यार चुल्ली याद रखिएगा। ठीक है, चुल्ली को चूल्हा। तो हरिद्रा को हल्दी, पर्यक को पलंग, परीक्षा को परख, पृष्ठ को पन्ना, चुल्ली को चूल्हा। 38 नंबर, जो का जो प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में जो का तो प्रयुक्त होते हैं। तो मतलब संस्कृत से निकला, हिंदी में आके बैठ गया, पढ़ने में हम सबको दिक्कत होती है, तो तत्सम का ही। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। तत्सम शब्द क्या है, एक तत्सम है, तो बताइए। एक ही में तो ऊपर लगा है और किसी में तो ऊपर लगा नहीं है, तो यही होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसको नर्क बोलते हैं, नर्क। नर्म को, इसको नर्म बोलते हैं। गर्म को गरम को गर्म बोलते हैं। ऐसे हो गया तत्सम। ठीक है, तो तीर्थ, तो तीरथ इसको कहते हैं, तीरथ नहीं, तीरथ भैया गए थे, तीरथ। हाँ, तीर्थ हरिद्वार यहाँ करके चले आए हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, तीरथ। तो इसको तीरथ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीरथ तापे बड़ी मात्रा रहेगा, नहीं तो ऐसे लिख देता है, तो आप इसको ही गोला करके चले आइए, तापे बड़ी मंत्र तीर्थ। क्यों, क्योंकि बड़े लोग ही तीर्थ करने जाते हैं, दादा बाबा यही सब जाते हैं तीर्थ करने। तद्भव शब्द सॉरी, तद्भव शब्द क्या है। देखिए, आरो यारो 2 बार में आया है, स्पेशल में मेंस में भी आया है। तो तद्भव शब्द सूरज है, याद रखिएगा, सूरज तद्भव शब्द होता है। ठीक है, अब इसकी ये पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची है, ये भी पर्यायवाची, ये भी सूरज के। ठीक है, 41 नंबर के, कौन सा तद्भव शब्द है, तो वही देखिए, वही क्वेश्चन है, डबल बार हो गया। कभी कभी जो जब पीडीएफ बनाते हैं तो डबल बार सेलेक्ट हो जाता है, इसीलिए आपके पास डबल डबल आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी अगर आपको सबको इरिटेट हो थोड़ा सा, तो मतलब आपको इरिटेट क्या, 2 बार पूछा गया तो सूरज 2 बार हम बता देंगे तो आपको रट जाता है। ठीक है, मतलब ये टेक्नोलॉजी भी आपके साथ अच्छा करना ही चाहता है। ठीक है, तत्सम नहीं है, तो ये कह रहा है तत्सम नहीं है, तो आपको इसमें तो एकदम सिंपल ही सवाल है। देखिए, ये आ गया, तो ये जब चंद्र बिंदी आ जाए, तत्सम कहाँ होगा, इसका क्या होता है, अच्छी
ठीक है, तो इसका अच्छी होता है। नेत्र, नयन, दृग, ये सब क्या है आपके आँख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नयन आँख के पर्यायवाची, दृग भी आँख का पर्यायवाची, नेत्र भी आँख का पर्यायवाची। 43 नंबर का तत्सम नहीं है, तद्भव है। अब देखिए ऐसे कपूर, कपूर हम कहे थे 2 बार लिख दो, इसके बाद आप 2 बार लिखेंगे तो 2 बार जब लिखेंगे तो जो संस्कृत वाला बनाना होगा ऊपर कर दीजिए बस। तो यही आपका तत्सम नहीं है, कपूर। ठीक है, अब विकार का तद्भव क्या होगा, तो बिगाड़ होता है, बिगाड़ है। ठीक है, कपाट का, तो कपाट का किवाड़, गांव में किवाड़ लगा रहता है, गांव में जाएंगे वहाँ पे किवाड़ बोलते हैं, लगा तो शहर में भी लगता है लेकिन वहाँ किवाड़ बोलते हैं। किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ खोल दो, तो वही किवाड़। ऐसे मिट्टी, मृत्तिका लिखा गया है, नहीं दिख रहा होगा, का, मृत्तिका मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, तो इसका ये तद्भव है, मृत्तिका तत्सम है। किवाड़, कपूर, विकार को बिगाड़, ये तत्सम है। ये देखिए तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द इसमें कौन सा है, ये तो हो नहीं सकता, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कान, कान का तो हम जानते हैं कर्ण होता है। अब जीभ को तो जिह्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिह्वा, जिह्वा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे हाल लग के इधर हवा हाल अंतर लग जाता है। मुख आपका तत्सम शब्द है, इसको मुंह बोला जाता है। देखिए चंद्रबिंदी आ गया, तद्भव। ठीक है, तो चंद्रबिंदी जब आए तद्भव, तो टी हो गया, ये टीएस है तत्सम, ये आपका टीडी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यही। तो दांत का भी पूछ सकता है तत्सम, तो दंत। ठीक है, तो दंत, दांत, दंत है, दांत के डॉक्टर, कोई थोड़ी कहता दंत के डॉक्टर, क्या कोई कहता है दंत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर बोला जाता है। जीव, जिह्वा। तद्भव शब्द बताइए, तद्भव कौन सा शब्द है, देखिए चंद्रबिंदी आ गया, मतलब यही तद्भव है। ठीक है, और बस इसमें तो कुछ बताने लायक नहीं है। इसका तत्सम देख लीजिए क्या होता है, भरमर, मधुकर, मधुप, भरमर, ये पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपका पर्यायवाची है। ठीक है, किसके, भौरे के पर्यायवाची हैं। तो मधुकर, भरमर, मधुप ये भौरे के पर्यायवाची हैं। और भरमर, भरमर, भौरा भरमर का होता है तत्सम रूप। चलिए 46 नंबर का सिंगार। अब देखिए जैसे आप क्या लिखे थे सींग वाला, तो ऐसे करके ऐसे सिंग, सींग को सींग बनाए थे, सिंग, तो सिंगार में भी वही होता है, ऐसे लिख के ऐसे लिख के गार। ठीक है, तो ऐसे हो गया ना, बस ये सिंग, इसके बाद गा पे गा, डबल बार वाला मत लगाइएगा, मैं आपसे 2 बार कह रहा हूँ, 3 बार कर रहा हूँ। सिंगार एक ही लोग करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही लोग के लिए किया जाता है, इतना जान लीजिए, श्रृंगार हमेशा एक ही लोग के लिए किया जाता है, सबके लिए नहीं किया जाता। अब आप समझदार होंगे किसके लिए किया जाता है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, मेरा कोई और मेरा याद करवाने का थोड़ा सा तरीका है, बस याद रख लीजिए, श्रृंगार ऐसे ही। ठीक है, श्रृंगार है, दो दो मत लगाइएगा श्रृंगार में। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। 47 खंडहार, खंडहार को क्या बोला जाता है, तो खंडहार को, अब देखिए तत्सम पूछा है, तो ये नीचे ऊपर कहीं देखिए, कहीं लगा है, हाँ ये देखिए लगा है, खंडगृह। ठीक है, खंडगृह। भौरा का तत्सम क्या होता है, भौरा अगर लिखा गया है तो इसका भरमर होता है। ठीक है, भौरा का भरमर। तीर्थ का क्या होता है, तीरथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देवर का तत्सम शब्द बताइए, देवर का तत्सम शब्द,
देवर का दीवर, ये दीवर लिखा गया, मैं लिख देता हूँ दीवार। देवर का दीवर होता है क्या, दीवार। देवर का दीवर, एक बार फिर लिख देता हूँ दीवार, एक बार फिर लिख देता हूँ दीवार। ठीक है, ऐसे देवर का दीवर लिखा जाता है, देवर का दीवर। मक्खन का तत्सम रूप क्या है, मक्खन का तत्सम अगर रूप देखा जाए बड़ा अच्छा है, मंथज। मंथज, तो मंथज होता है इसका तत्सम रूप, या ये भी कर सकते हैं मृच्छड़, दोनों में चाहे जो पढ़ लीजिए, मंथज या मृच्छड़, दोनों में चाहे जो पढ़ लीजिए, दोनों सही होगा। तो क्या होगा, मंथज या मृच्छड़। मक्खन का तत्सम रूप मृच्छड़, क्या मृच्छड़ तो लिखा ही गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मंथज लिख दीजिए या मृच्छड़ लिख दीजिए। ठीक है, एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, नहीं तो अब कंफ्यूज हो जाए। मच्छड़, ये देखिए मृच्छड़, मक्खन को मृच्छड़ बोला जाता है, आरो यारों में आया है, तभी 3-4 बार लिखा हूँ। तत्सम शब्द बताइए, तत्सम शब्द किसका तत्सम क्या होगा, करोड़ का कोटि होता है। पीपल का क्या होता है, पिप्पल, पी है पाप पाल, याद रखिए पाप पे छोटी मंत्र, बड़ी मंत्र मत लगाइए, आधा पाप पाल है। ठीक है, तो पिप्पल का पिप्पल, तेल का तैल, तेल का तैल, दिन आपका तत्सम शब्द है। 52 का, तो पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो अभी हम बताएं। पीपल का पिप्पल, पिप्पल देखिए पैप्पल लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तद्भव शब्द नहीं है, मतलब जो तत्सम है, तो कौन तद्भव नहीं है, जान ही रहे होंगे, ऊपर लगा है तो यही नहीं है। इसको क्या, खरपर को क्या बोलते हैं, खरपर, तो इसको तद्भव में क्या बोलते हैं, खप्पर, खप्पर है, या खपड़ा बोलते हैं, खपड़ा। ठीक है, अब इसको क्या, आज है, तुरंत क्या उसको, त्वरित, त्वरित। धीरज को धैर्य बोलते हैं। ठीक है, तो धीरज को धैर्य, अब देखिए धैर्य ऊपर मंत्र लग गया, तो धीरज धैर्य, त्वरित तुरंत को त्वरित, खरपर को खप्पर, खपड़ा या खरपड़। अब रिपीट हो रहा है तभी मैं जल्दी चल रहा हूँ ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसमें कह रहा है कौन सा तत्सम और तद्भव युग्म सही नहीं है। तो देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ अगर नहीं दिख रहा हो। क्षीर को खीर लिखा गया है, दुग्ध दूध लिखा गया है, दही को दही, ये देखिए गलत लिखा गया है, ये घृत को घी लिखा गया है, तो ये क्या सही होगा। ये देखिए हम बताए हैं दधी, दधी होता है, ये तत्सम होता है, तो दही इसका तद्भव होता है, दही दही, तो दही इसका तत्सम होता है, तो दधी का दही तद्भव। ठीक है, तत्सम तत्सम युग में कौन सा गलत है। अब देखिए कपड़ा, हमें कपट हम बोले थे ना, कपट, ये यहाँ क्या लगा दिए, यहाँ करपट, तो करपट कपड़ा, करपट कपड़ा। अगर पीछे पढ़ लिए तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है और सब सही है। गंभीर, गहरा, पुराण, पुराना, वचन, वैन। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, घृत घी, इसमें कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण, तो ये आपका गलत है। तो उष्ट्र, उष्ट्र का ऊँट होता है, क्या होता है, उष्ट्र का, बड़ा ऊ मत लगाइए, ऊ आदसा ट्रे, उष्ट्र का ऊँट, तिक्त तीखा, त्वरित तुरंत, तुरंत। ठीक है, तुरंत कह दीजिए, तुरंत तुरंत। धृत का घी, तो धृत का याद रखिएगा, धृत, धृत का घी। ठीक, ठीक है, ऐसे ये यार घी चढ़ाया जाता है भगवान की चरणों में ना,
तो ये घी, मान लीजिए धा भगवान है, इनके चरणों में चढ़ा दीजिए। धीरित, धीरित। 57 तत्सम नहीं है, तद्भव है। ठीक है, तो मोती, मोती का क्या होता है? मौक्तिक। ठीक है, मौक्तिक, क्या मौक्तिक। घोटक का घोड़ा। ठीक है, अग्नि का आग, घट का घड़ा, ये भी तद्भव, ये भी तद्भव। घट तत्सम, घटा घट तद्भव है। घोटक तत्सम है, घोड़ा तद्भव है। मत्तिक ता है, याद रखिएगा, मत्तिक। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पलंग का। तो पलंग का क्या बताए हैं? बहुत सिंपल है, क्या है? पलंग का आपका तत्सम रूप, तो पा या क्या, पलंग का परियक होता है, पलंग का परियक होता है, याद रखिएगा, पलंग का परियक होता है। ये बताइए कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है? तो अभी हम पलंग का परियक बोले, पटरी लिखा गया है, तो पलंग का परियक। अब देखिए, गोमय को गोबर, तो माता से मैं मतलब माता, गोमय तो गौ माता से ही गोबर आता है ना, हमारी गौ माता जो होती है उन्हीं से गोबर आता है, तो गोमय गोबर। क्षीर खीर, सपत्नी सौत, सपत्नी सौत। ठीक है, तो सपत्नी के साथ पत्नी भी रहे और साथ में उसके, ठीक है, तो सौत होती है ना वो, सपत्नी सौत। तो परियक को बहुत, परियक बहुत बार पूछा जाता है, तो परियक को पलंग। 60 नंबर का, तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, तो दिन तत्सम बताए हैं। स्कंद का अगर तद्भव देखा जाए तो ये सा काट दीजिएगा तद्भव बनाते समय, कंधा। सा जब काटेंगे तो धा पे बड़ा मंत्र लगा दीजिए, कंधा हो जाएगा। अंधकार, अंधेरा होता है इसका तद्भव, जैसे ना तद्भव का लिखा अंधेरा, चंद्रबिंदी लगा देंगे, अंधेरा। कपास, तो कपास का आपका क्या है? करपास होता है, करपास। तो जैसे उसमें कपूर में कहते हैं ना, कपूर 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जिस पे जो वो मतलब संस्कृत वाला तत्सम उस पर ऊपर लगा दीजिए। वैसे कपास जो 2 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका आपको संस्कृत वाला तत्सम बनाना है, ऊपर एक लगा दीजिए, बस ऐसे किया जाता है ये सब में जब कन्फ्यूजन वाला हो। ठीक है, तो ये तत्सम बन जाता है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिएगा तो बता दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक हम डाल देंगे, उस पर पीडीएफ पूरा जैसा है वैसा मिल जाएगा। अखरोट का, तो अखरोट का प्लीज़ एक काम किएगा, अब मैं कमेंट डाला करिए, क्योंकि मैं सभी का कमेंट रीड करता हूँ और उस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी रिप्लाई भी देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, इतना जान लीजिए, मैं एक एक लोग का कमेंट पढ़ता हूँ और सबका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। अखरोट, अखरोट को अछोट बोलते हैं, अछोट, याद रखिएगा, अखरोट को अछोट बोलते हैं, अछोट, अखरोट अछोट। ठीक है, चलिए 62, अकार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो अकार्य, तो अकार्य का तद्भव क्या होता है? अकाज, तो जा भी जहाँ लगभग आ जाता है वो तद्भव ही हो जाता है, तो अकाज क्या होता है? तद्भव, अकाज का अकाज। 63, तत्सम रूप कौन सा है? तो देखिए तत्सम रूप कौन सा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है पाद, तो पाद मतलब पैर, इसका तद्भव क्या होता है? पैर। तत्सम पूछे तो पाद का तद्भव बन जाता, पैर होता है। 12, तो द्वादश, 12 को द्वादश, जैसे 11 को एकदश कहते हैं, एकदश सच का सत्य होता है, तो ये आपका, ये भी आप, ये आपका
क्या हो जाएगा, ये तत्सम बनेगा और ये भी आपका तत्सम सत्य बनेगा। भैंस का बहुत बार पूछा जाता है, भैंस का होता है महिषी, याद रखिएगा महिषी, सा पे बड़ी मात्रा रहता है, तो माँ छा पे छोटी मात्रा, सा पे बड़ी मात्रा, महिषी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 64 का गोबर का, हम कहें गोमय, तो गऊ माता। ठीक है, तो गोबर का गोमय। महिषी कैसे लिखा जाता है, महिषी भी तो गोबर देती है, महिषी भैंस। ठीक है, चलिए 65 नंबर, माँ का तत्सम रूप क्या है। ठीक है, तो इसको भी माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आपका ए माना है और सी। ठीक है, माँ का तत्सम रूप सिर्फ ए माना है, माता श्री नहीं, सॉरी, माँ का तत्सम रूप मातृ माना है। ठीक है, माँ का तत्सम रूप मातृ माना है। अगर देखिए माता भी कहीं लिखा अगर रहे माता, तो ये भी तत्सम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये माननीय उच्च न्यायालय ने माना है। ठीक है, चाहे माता लिखा रहे चाहे मातृ लिखा रहे, तो माता हम चाहे बोले माता जी अपने माता को, चाहे मातृ बोले माता मतलब हमारी माता, मातृ मतलब मातृभूमि, दोनों माँ ही होती हैं। ठीक है, तो माता मातृ, ठीक है, तो दोनों सही है। तत्सम शब्द है, अब देखिए जो वही क्वेश्चन था, ये देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ। तत्सम शब्द देखिए, बी कठोर और कठिन, यहाँ देखिए लिखा गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय है जो भारत सरकार ने तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर और कठिन दोनों शब्द तत्सम हैं। ठीक है, जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है। क्लिष्ट को कैसे लिखा जाता है, ये देखिए क्लिष्ट को आधा का ले आधा सा क्लिष्ट लिखा जाता है, ठा नहीं होता क्लिष्ट में, क्लिष्ट। ठीक, तो क्लिष्ट सही, ये वर्तनी गलत था तो ये हटा दिए थे, तो कठोर कठिन बचा, तो कठिन बी और सी दोनों तत्सम हैं। लोक सेवा ने अपने प्रारंभिक उत्तर में इस प्रश्न का उत्तर ए दिया था। अब देखिए लोक सेवा आयोग ने तो अपने प्रारंभिक 2 बार आती है ना आंसर के, तो इसमें 2 ये दिया था, लेकिन बच्चों ने कहा ये ठा लिखा गया है तो ये तो गलत ही हो जाएगा पहले। तो फिर क्या किया, फिर माननीय उच्च न्यायालय के पास गया जब, तो उनके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार बी और सी माना गया। ये क्या है, कठोर और कठिन, बी और सी माना गया। ठीक है, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दिया ताकि आप कहें हाँ सही है। ठीक है, हमें लगता है कठोर और कठिन तद्भव होंगे, लेकिन कठोर कठिन तत्सम है। और क्लिष्ट अगर ऐसे लिखा होता तब आयोग का आंसर सही हो जाता। ठीक है, और तब भी वो तीनों तब तत्सम हो जाते। तो बस इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही चाहिए गुरु दक्षिणा में, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस सिर्फ लाइक सब्सक्राइब चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।